नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की सच्ची घटना ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। ये कहानी है पल्लवी और मनोज की। मुजफ्फरनगर में ये कहानी शुरू होती है। मनोज काफ़ी अच्छा पढ़ता है और मनोज के कॉलेज में एक लड़की होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। दोनों आपस में शादी करते हैं। बहरहाल बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन किसी घर में जब कहते हैं कि सास और बहू के झगड़े होना शुरू हो जाए तो तय है कि उसमें 99% घरों का टूटना तय माना जाता है, क्योंकि उसमें जो बेटा होता है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। वो अपनी बीवी की सुने तो समाज की नज़रों में गलत ठहरा दिया जाता है उसे, और अगर वो अपने माँ की सुने तो उसे समाज की नज़रों में गलत नहीं ठहराया जाता है, अच्छा साबित कर दिया जाता है, लेकिन उसके घर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यही कुछ हुआ, इसलिए पल्लवी और मनोज की आपस में लड़ाई होती है। ये दोनों लड़ते हैं और नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों मनमुटाव रहने लग जाता है। बस सास और बहू भी इस बात पर लड़ाई करते हैं। एक दिन जब मनोज वापस घर लौटता है तब वो पाता है कि माँ के चेहरे पर मासूमियत है। कुछ ऐसी बात ज़रूर है कि वो इससे खफा हैं। माँ से पूछता है तो माँ कहती है कि बहू मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है। इस बात पर मनोज का हाथ उठ जाता है और पल्लवी को 2-4 लगा देता है। पल्लवी इस बात से नाराज़ हो जाती है, लेकिन वो नाराज़गी यहाँ तक पहुँच जाती है कि मनोज उसे तलाक तक दे देता है अपनी माँ के लिए। समाज में बहुत अच्छा बेटा कहा जाता है। समाज में ये कहा जाता है कि बेटा हो तो मनोज जैसा, जिसने अपनी माँ के लिए अपनी बीवी को ठुकरा दिया। दोनों का तलाक हो जाता है। अब कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। एक पल्लवी जो कि जॉब करना चाहती थी, वो अब एक थाने की थानेदार बन जाती है। जब वो थानेदार बन जाती है तब वो थाने में आती है सुबह ड्यूटी। जैसे ही वो 9 बजे थाने में एंटर करती है तब चिल्लाने की आवाज़ें उसके कानों में आती है। वो कहती है कि क्या हुआ, तो देखती है कि 4 मुजरिम हैं और उनकी पिटाई की जा रही है। जैसे ही वो एक मुजरिम की तरफ देखती है तब कहती है कि इसे मेरे केबिन में लेके आएँ, मैं इससे अच्छे से पूछताछ करूंगी। उसे थानेदार के केबिन में लाया जाता है। दोस्तों, जब उसे केबिन में लाया जाता है तब वो पल्लवी उसको सर से लेकर के पांव तक उसको निहारती है, देखती है, अफसोस करती है कि ये क्या हुआ। उसके सामने बैठा कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था, जो मनोज, जिसने तलाक दिया था अपनी माँ के लिए। आज वो उसके सामने बैठा था। वक्त कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ले आता है, ये बड़ी विडंबना की बात है। अब पल्लवी देख रही है और उससे पूछ रही है कि मनोज, तुम ऐसे नहीं थे, तुमने ऐसा क्या किया कि आज पुलिस तेरे साथ ये बर्ताव कर रही है। तब मनोज वापस कहता है कि पल्लवी, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज करीबन 3 साल का समय हो चुका है और जैसे ही तुम्हारे साथ तलाक किया मैंने, उसके बाद में पिताजी की मौत हो गई और एक बहन की शादी करनी थी। मुझे पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे और जब मैं बाहर जाने लगा तब मेरी संगति, मेरी मित्रता कुछ ऐसे लोगों के साथ होने लगी जो रोज़ शराब पीते थे। अब शराब के भी पैसे नहीं थे और जब नहीं पीते थे तो खुदकुशी करने का मन करता था, इसलिए उनके साथ मिलकर के मैं छोटी मोटी चोरियां करने लगा। अब माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, माँ भी घर अकेली रहती है, पिताजी है नहीं, बहन की शादी कर दी है, तो अब मेरे सर पर काफ़ी जिम्मेदारियां रहती है। इसलिए मैं इनके साथ मिलकर के छोटी मोटी चोरियां कर लेता हूं और चोरी करके मेरे घर का काम है जो करता हूं और ख़ुद को भूलने का गम जो है वो बिताता चला जा रहा हूँ। बस इसीलिए हमने एक गहनों की दुकान से कल रात को चोरी की थी और सीसीटीवी कैमरा में हमारी फ़ोटोज़ आ चुकी है। इस वजह से पुलिस ने हमें गिरफ़्तार किया है, लेकिन ये मैंने मेरे कहने से नहीं किया है। हमारा सरगना कोई और है, उस सरगने के पास उस दुकान से लूटे हुए जेवर मौजूद हैं। हम तो बस वो थोड़े बहुत पैसे देता था और हमसे ये चोरियां करवाता था, बल्कि मैं ऐसा नहीं हूं। और मनोज फूट फूट करके यहाँ रोने लगता है। पल्लवी कहती है कि मनोज, तुमने तलाक लिया, तुमने सब कुछ किया, वो सब ठीक था, लेकिन तुम एक अच्छे पढ़े लिखे थे, तुम भी नौकरी लगना चाहते थे, आखिर तुम यहाँ थाने में पहुँचे हो, ये बड़ी शर्म की बात है। मनोज बहुत गिड़गिड़ा करके रोने लगता है कि कैसे भी करके मुझे आप बचा लें पल्लवी, और मुझे उम्मीद है कि मैंने अब तक दूसरी शादी नहीं की और उम्मीद है कि तुमने भी शादी नहीं की है अभी तक। तो पल्लवी ये सोच करके हैरान रह जाती है और पल्लवी कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। पल्लवी उस केस को रफ़ा दफ़ा करने में लग जाती है और जो
मेन सरगना होता है वहाँ पहुँच कर के जेवरात इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जो 3 उसके साथ मुजरिम होते हैं उनको फंसा दिया जाता है उसके अंदर, और अपने पति को, एक्स पति को वो किसी भी तरीके से कानून के पंजे से बाहर निकाल लेती है। जब मनोज थाने से बरी होता है, क्योंकि उसका किसी भी फाइल में अब नाम नहीं था, वो बहुत खुश था, जाने लगता है, तब उसे उम्मीद थी कि पल्लवी मुझसे कुछ कहेगी। तभी पल्लवी आती है और कहती है कि तुम शाम को मुझे इस पार्क में मुझे मिलो, हम वहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तब पार्क में दोनों का मिलना होता है, एक दूसरे को देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और पल्लवी कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को कभी गलत नहीं कहा, बल्कि छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपनी माँ की पक्ष ली। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी माँ की पक्ष ली, लेकिन मैं तो अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ, मैं अपने बाप को छोड़ के आई हूँ, अपना घर छोड़ के आई हूँ। तुमसे सिर्फ उम्मीद थी कि तुम मेरी सुनोगे, वहाँ पर अगर तुम मेरी सुनते तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं भी तुम्हारी माँ को उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करते हो। गलत फहमियों की वजह से तुमने एक गलत डिसीजन लिया और उसकी वजह से हमारा दोनों का तलाक हो गया। अब तुम क्या चाहती हो? तब वो कहता है कि मैं तुमसे वापस शादी करना चाहता हूँ, वापस घर बसाना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद ये सारे काम छोड़ दूँगा और मैं नौकरी लगने की पूरी कोशिश करूँगा। बस पल्लवी मुझे एक मौका दो। पल्लवी कहती है कि मैं अपने घर वालों से जाके बात करती हूँ, तुम्हें कल आकर के मैं बताती हूँ। पल्लवी अपने घर जाकर के बताती है कि इस प्रकार से मनोज से मेरा मुकाबला हुआ, मनोज मुझे मिला और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटी तुम दोबारा ये गलती कर रही हो। जिस आदमी ने तुम्हारी इज्जत नहीं समझी वो आज तुम्हारी इज्जत कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रतिष्ठित पद है, तुम इस वर्दी में हो तब वो तुम्हारे पास आया है। तुम्हें दूसरे किसी से शादी करनी चाहिए। पल्लवी समझाती है कि अगर मैं दूसरे से शादी करूंगी तो क्या गारंटी है कि वो मुझे प्यार दे पाएगा, क्या गारंटी है कि वो मुझे अपने घर में अच्छे से रख पाएगा। इसलिए मनोज को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी मेरा पति रह चुका है और जो आदमी एक बार ठोकर खा लेता है तो मुझे उम्मीद है कि वो वापस ठोकर नहीं खाना चाहेगा। और उसके सर से मैंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है वो हटाया है, तो मुझे उम्मीद है कि अब वो सब मेरी कदर करेंगे और मैं अपने ही पति के साथ खुश रहना चाहूँगी। तो पिता इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, राज़ी हो जाते हैं और फिर अगले ही दिन घर पे जाके मनोज की मीटिंग करते हैं और पल्लवी अपने सासू माँ के पैर छूती है। मंदिर में जाके रीति रिवाज के साथ शादी की जाती है और सारा कुछ होने के बाद में वो अपनी ज़िंदगी को भली भांति गुजारते हैं। मित्रों, पढ़ लिख करके मनोज आज एक पुलिस प्रतिष्ठित पद पर पहुंच चुका था। मनोज भी, दोनों प्यार से रह रहे हैं और दोनों ही बड़े खुशहाल रह रहे हैं। इस कहानी से सबक यही मिलता है कि पद पर पहुंचने के बाद में आपके पास वो सारे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं जो रिश्ते आप बगैर पद के खो देते हैं। खुश रहें, मस्त रहें।